गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में शब्द रचना का दूसरा भाग पढ़ेंगे। मतलब हमने शब्द रचना पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार, मतलब उनको किन 3 आधारों पर बांटा गया है। और फिर हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी शब्द। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं आगे रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। बच्चों, रचना के आधार पर शब्द जो हैं वो 3 भाग में बांटे जाते हैं, मतलब कि वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का अर्थ ही होता है, रूढ़ शब्द का अर्थ ही होता है जो बहुत पुराना होता है ना, जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा हो और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है ना। तो ऐसे शब्द जो बहुत पुराने समय से हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग किए चले जा रहे हैं, इसको पहचानने का एक और तरीका है कि अगर हम ऐसे शब्दों को तोड़ते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, और अगर कर भी दिया हमने तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, है ना। और ये जो शब्द हैं, रूढ़ शब्द जो है वो एक निश्चित अर्थ देते हैं। जैसे आपके सामने है रात, दिन, घर आदि। अगर आपने घर को तोड़ा, है ना, तो ये टूटेगा घ और र में, है ना। घ और र में, जिसका इन दोनों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहा है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर किए भी जाए तो इनका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। और ये एक निश्चित अर्थ देते हैं अपना। जैसे घर से हम समझ गए कि घर क्या होता है, रात है, दिन है, तो इन शब्दों से हम समझ जाते हैं कि इनका क्या अर्थ है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। रचना के आधार पर शब्द का दूसरा भेद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो है, आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए, योग अर्थात जोड़, मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जोड़ है, मतलब जोड़े गए शब्दों को इस्तेमाल किया गया है, उन्हें प्रयोग किया गया है। हिंदी जैसे कि आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें जो ऐड होता है उसको जोड़ या योग भी कहा जाता है ना। तो आप उसी से समझिए कि जोड़ में क्या होता है। हम लोग नंबरों को जोड़ते हैं, तो इसमें हम लोग शब्दों को जोड़ते हैं। यौगिक शब्द को आप ऐसे समझने का प्रयास करें। तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ये बहुत आसान है, आप इसे समझिए, है ना। चलिए हम इसको आगे देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। आपके सामने कुछ उदाहरण है, इसको देख लीजिए। जैसे कि रसोई, घर, है ना। इसमें 2 शब्द हैं, रसोई और घर, और इन दोनों को जोड़ के बना है एक शब्द रसोई घर, है ना। इसका भी अर्थ निकलता है। ये जो खंड हुए हैं, इनको जो हमने तोड़ा है, दोनों का अलग अलग अर्थ है, रसोई और घर, है ना। रसोई का भी अर्थ होता है, घर का भी अर्थ होता है। तो जब हमने इन दोनों शब्दों को तोड़ा है तब भी इनका अर्थ निकलता है, और जब हम इनको एक कर देते हैं तब भी इनका अर्थ निकलता है। इसकी विशेषता ये है कि ये हमेशा 2 शब्दों से मिलकर बनता है यौगिक शब्द। बात समझ में आ रही है? तो जैसे देखो, रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी से मिलकर बना है। नीलकमल, नील और कमल से मिलकर बना है। प्रधानमंत्री, प्रधान और मंत्री शब्द से मिलकर बना है। विद्यालय, विद्या और आलय शब्दों को मिलाकर बना है ना। इसी प्रकार से आपके सामने स्नानघर, देवदूत, ये सारे उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे देख के समझिए। तो हमने 2 भेद पढ़ लिया रचना के आधार पर। पहला था रूढ़ शब्द और दूसरा था यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द में हमने क्या देखा कि रूढ़ शब्द जो है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वह एक अपना निश्चित अर्थ देता है। यौगिक शब्द में क्या है? ये हमेशा 2 शब्दों से मिलकर बनता है, और ये
दोनों शब्द जो हैं अगर हम इनको तोड़ते हैं तो वो अलग अलग अर्थ भी देते हैं और मिलाकर भी अर्थ देते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द जो है वो कौन से शब्द कहला गए हैं? यौगिक शब्द कहला गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका अगला भेद जो है यानी कि तीसरा भेद जो है वो है योग रूढ़ शब्द। अब देखो बेटा, ध्यान देना, इसमें दोनों शब्द आ रहा है, योग भी और रूढ़ भी। अगर हम इनको अलग करके देखें, योग में हमने ध्यान दिया था कि योग का अर्थ होता है जोड़, यानी इसमें भी जुड़े हुए शब्द रहेंगे। रूढ़, रूढ़ मतलब पुराना अर्थ देंगे, एक निश्चित अर्थ भी देंगे, है ना। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। ये शब्द भी दो शब्दों के से जोड़कर बनता है, लेकिन ये जो है सीधा अर्थ नहीं देता, ये एक विशेष अर्थ को देता है ना। ये सीधा सीधा अर्थ नहीं बताएगा, ये आपको कुछ हटके और पुराना और विशेष अर्थ बताता है। तो ऐसे शब्दों को हम कौन से शब्द बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे दश और आनंद, ये दो मिला के बन रहा है दशानन, लेकिन दशानन एक सीधा अर्थ नहीं देता, ये हमें एक बहुत ही पुराना और एक अलग सा अर्थ देता है। जैसे कि 10 मुख वाला अर्थात रावण, तो हमने देखा ना, इसका सीधा अर्थ नहीं निकलता है, ये हट के अर्थ देता है। उसी प्रकार से नीला प्लस कंठ नीलकंठ, लेकिन नीले कंठ वाला किसको बोला जाता है? शिव जी को। तो ये हमें क्या अर्थ देता है कि हम किसको बोल रहे हैं? शिव जी को बोल रहे हैं। उसी प्रकार से पंक प्लस ज, है ना, कीचड़, पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्मा, तो पंकज यानी कि कीचड़ में जन्मा हुआ अर्थात पंकज। त्रि प्लस नेत्र, त्रि का हुआ 3 और नेत्र का हुआ नेत्र, तो 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। चतुर और भुजा, ये चतुर का मतलब 4 और भुजा जान ही रहे हैं, तो इसको मिला के बना चतुर्भुज। और 4 भुजाओं वाले कौन है? विष्णु जी। तो हमने देखा कि ये जो है वो हर शब्द जो है वो एक हट के हमें अर्थ देता है, एक विशेष अर्थ देता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द। आगे हम इसका भेद देख लेते हैं। शब्दों का जो आधार बांटा गया है, इसका अंतिम है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को कितने भाग में बांट दिया गया है? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बच्चों, विकार शब्द का अर्थ है परिवर्तन, विकार शब्द का अर्थ ही होता है परिवर्तन, है ना। तो ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो 4 शब्द हैं, ये कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बदलते रहते हैं। किसके कारण? लिंग वचन और काल आदि के कारण। कैसे? एक उदाहरण समझिए। अगर एक है, अगर हम इसका लिंग के अनुसार देखें तो देखो, लड़का पढ़ता है। अभी ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, अगर हम इसका लिंग बदल दें तो हो जाएगा लड़की पढ़ती है, क्रिया ने अपने आप को बदल दिया, है ना, और संज्ञा ने भी अपने आप को बदल दिया। अगर हम इसका वचन बदलते हैं तो हो जाएगा लड़के पढ़ते हैं, तो फिर से क्रिया ने और संज्ञा ने अपना रूप बदल लिया। इस उदाहरण के माध्यम से आपको इतना पता चल रहा है। तो ऐसे शब्द जो अपने आप में लगातार परिवर्तन लाते हैं लिंग वचन काल आदि के कारण, तो उसको हम कौन से शब्द कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? 4 होते हैं, आप बार बार याद रखें। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द जो है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देख लीजिए, दूसरा भेद है इसका अविकारी शब्द। अब विकार का मतलब होता है परिवर्तन, तो अ का मतलब होता है नहीं। तब ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होते, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। देखिए दिया हुआ है, अविकारी अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो। वे शब्द जिनके रूप में, स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और वे सदैव एक रूप में ही रहते हैं, ऐसे शब्दों को हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ये कौन कौन से शब्द हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे शब्द हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको ध्यान देंगे आप लोग कि अविकारी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो आपने इस पाठ में पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं, है ना। शब्द जो बांटे गए हमारे हिंदी में वो किन 3 आधारों पर बांटे गए हैं?
उत्पत्ति के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, है ना। तो हमने इन तीनों के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं हमने इन दोनों वीडियो में समझ लिया, जो आपको 2 पार्ट भेजे गए हैं। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको दे दिए जाएंगे, आप उसे अपनी क्लास कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।